देखिए, जहाँ तक मुद्दे की बात है, एक कैंडिडेट की हैसियत से हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारे शहर में तबाही और बर्बादी के धंधे बहुत से थे। 6-6 महीने पे यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो जाते थे, बाकायदा करवाए जाते थे। हमें इस बात की खुशी है कि उन सारी चीज़ों से हमारा शहर उबर चुका है और कोई इलाहाबाद ही नहीं बल्कि अगल बगल के कई जनपदों में इलाहाबाद शहर पश्चिमी ने एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है भाईचारे का और आपसी एक सौहार्द बनाए रखने का। जहाँ तक लोग बात करते हैं विकास की, हम बहुत साफ तरीके से कहना चाहेंगे कि विकास को हम प्रायोरिटी नहीं देते, प्राथमिकता विकास को नहीं देते। ज़रूरी है कि पहले विनाश रोका जाए, तबाही बर्बादी रोकी जाए। जहाँ तक विकास की बात है, ये हमारी ज़रूर चाहत है और हम समझते हैं कि उस पर अभी हम पूरा नहीं उतर पाए। लोगों को शिक्षा के अच्छे, पढ़ाई के अच्छे मौके नहीं दिए गए, स्वास्थ्य के लिए दवाओं का इंतजाम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ों की जड़ में जब देखा तो एमएलए होने से मकसद नहीं हल होता, बल्कि एमएलए होके बहुत से साथियों को एमएलए बना के विधानसभा पे कब्जा करना, सत्ता कब्जा करना और सत्ता कब्जा करके उस गंदे इंतजाम को बदलना, जिस गंदे इंतजाम की वजह से कुछ लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन बड़ी तादाद में 90% आदमी तबाही बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। तो जहाँ तक उस मकसद की बात है, आज हम लोग जिस अपना दल और जिस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, तो आपने तो घूम के उत्तर प्रदेश में देखा होगा कितने कम टाइम में जितना तेज़ी के साथ ये मूवमेंट चला है। और जो हम लोगों ने नारा दिया है हिंदुस्तान की दूसरी आज़ादी, उसका मकसद सिर्फ ये है कि चंद लोगों के लिए आज़ादी मिली है। जो यहाँ का मूल निवासी आम आदमी है वो आज भी आज़ाद नहीं है। खुशहाली, तरक्की ये चंद लोगों के घरों में कैद होकर रह गई है। और ये सही बात है कि सत्ता जिन लोगों के हाथ में होती है, सारी तरक्की, सारी मजबूती उन्हीं घरों, उन्हीं परिवारों को जाती है। तो भी बरकरार है। देखिए, जहाँ तक आपको ये कहना है कि क्षेत्र के लोगों को कहना है कि सड़कें, बिजली, पानी नहीं हो पाया, हम ये मानते हैं कि कुछ न कुछ ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। ज़रूरत कभी भी पूरी होने वाली चीज़ नहीं है। आवश्यकता जो है, वक्त जो है, ज़रूरत को पैदा करता है। तो ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो समझा वो यही समझा कि एक अच्छा माहौल तैयार किया जाए। एक ऐसे दौर से, कोई शहर पश्चिमी ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क, पूरा सूबा उस दौर से गुजर रहा था, जिसमें हम फिर दोहराना चाहेंगे कि हमने विनाश को रोकना चाहा है कि विनाश, बर्बादी को पहले रोका जाए। अगर बर्बादी रुकेगी तो आबादी बढ़ेगी। देखिए, जहाँ तक उद्देश्य की बात आपने किया है, अपना दल के एक स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से सीटों की बात किया है, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आज अकेले अपना दल एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार वोटिंग के टाइम तक बढ़ रहा है। दूसरी पार्टियों के जनाधार लगातार घट रहे हैं। सिर्फ अपना दल ही ऐसा है कि जिसका वोट पोलिंग तक बढ़ रहा है। इसलिए ये कहना इस वक्त बहुत आसान नहीं है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एक सम्मानजनक पोजीशन में अपना दल और उसका मूवमेंट आ रहा, और इसलिए आ रहा कि ये सिर्फ अपना दल के साथियों की मेहनत ही नहीं बल्कि हमने महसूस किया है कि आम आदमी की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने विधानसभा की बात किया कि विधानसभा में हमारा क्या होगा, हमने ये बात पहले भी कही है कि विधानसभा के अंदर हम सत्ता पक्ष में बैठें या विपक्ष में बैठें, हमारा मकसद जल्दी से जल्दी सरकार को गिराना होगा। हम सरकार को दोबारा गिराना चाहेंगे और दोबारा गिरा के हम चुनाव तब तक चाहेंगे जब तक हम अपना दल की सरकार न बना लें। एक बाहुबली जो है इस क्षेत्र को जो है, नहीं, देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, बाहुबली आपने खुद कहा कि विरोधियों का कहना है, तो भाई विरोधी कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। आपने ये नहीं कहा कि आपके लोगों को कहना है। और हम एक बात आपके इस चैनल के जरिए जरूर कहना चाहेंगे पूरे प्रदेश और देश को कि बाहुबली हो के या पैसे की ताकत से या किसी भी तरीके की दहशत से कभी कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में ये पैसा वाले लोग या हिंदुस्तान के अंदर ये पैसे वाले लोग 100-200 एमएलए एमपी बना के और सत्ता हमेशा अपने हाथ में रखते। इसलिए ये कहना गलत है कि बाहुबली होने पे। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे आपके साथी बहुत उत्साहित होते हैं, आपका समर्थन ज़्यादा होता है, वहाँ थोड़ा लोग इतना तेज़ी करते हैं कि सामने वाला कहता है कि साहब देखिए भाई बाहुबली के मतलब क्या है।
बाहुबली कौन होता है? इसके साथ ज़्यादा साथी होते हैं, ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, ज़्यादा मानने वाले होते हैं। तो ये आम आदमी जो 90% गरीब आदमी है, ये अपने साथ है। देखिए, जहाँ तक कारण की बात है, हम आपको एक बात बता दें, मैं एक बहुत ही आम साधारण परिवार से हूँ। मैं ये हालांकि सारे पुराने हमारे जितने भी नेताओं के हमने स्टेटमेंट सुने, सब यही कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि हरवाही किया है अपने हाथ से, और हमारे पिताजी वो छोटा मोटा कारोबार और बहुत थोड़ी सी खेती, और उसके बाद कारोबार में भी जब कदम रखा तो तमाम अपने साथियों को लेके चले। जहाँ तक आम आदमी है, उसको सिर्फ ये यकीन होना चाहिए कि हमारे साथ चलने वाला हमारा साथी हमारे दुख दर्द में काम आने वाला है और उसकी भावनाओं को समझने वाला है। ये एहसास अगर हो, भाई आप गाड़ी में घूमें तो गरीब जो फड़वा चला रहा है उसको अच्छा थोड़ी लगता है, जब तक उसको ये ना एहसास हो, उसे ये ना मालूम हो कि इस गाड़ी में हमारा भी हिस्सा है, ये गाड़ी हमारे लिए भी है। नहीं, जहाँ तक किसी दुश्मन की बात है, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, आपने बसपा का नाम लिया, सपा का नाम लिया, ये लोग अगर सही तरीके से काम कर रहे होते तो मैं समझता हूँ कि आज अपना दल का आंदोलन इतना तेज़ी के साथ आगे न बढ़ता। ये लोग राह भटके हुए लोग हैं। और जहाँ तक विरोधी की बात है, हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त फासिस्टों को अपना सबसे बड़ा विरोधी मान रही है। और आज ये दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि आज ऐसी हुकूमत है हमारे यहाँ कि जब तबाही और बर्बादी होती है तो कहा जाता है कि उसका और बढ़ रहा है। पार्लियामेंट में जिस दिन गोली चली तो हम बैठे हुए थे, कुछ साथी हमारे आगे कहने लगे कि साहब बीजेपी का और बढ़ रहा है। तो जहाँ तक आप विरोधी की बात करते हैं, फासिस्ट को हम अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, उसके बाद सारे मुद्दे आते हैं। बात है तो मैं 4 दफ़े के मेले रहा, लेकिन ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ विधायक की नहीं है। ये लड़ाई हम फिर आपसे कहना चाहेंगे, ये लड़ाई राजपाट की है। और अब अपना दल राजपाट की लड़ाई लड़ रहा। और राजपाट हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जो कई हजार साल के गंदा इंतजाम है, गंदी व्यवस्था है कि चंद लोगों को फ़ायदा होता है और 90% आदमी की ज़िंदगी बर्बाद है, उस गंदे इंतजाम को बदलना हमारा मकसद है। बीजेपी और विपक्षी कह रहे हैं कि हमें आतंकवाद शहर पश्चिमी से खत्म करना है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आतंकवाद ख़त्म करना मतलब मैं आतंकवादी हूँ, मुझको आतंकवादी कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है। जबकि बीजेपी ने आज हालत ही कर दिया है कि सिर्फ वोट के लिए आज मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, उसके ऊपर शक की उंगली उठाई जा रही सिर्फ इसलिए कि भोले भाले हिंदुओं से दोबारा वोट ठगना है। तो हमको आतंकवादी कहा जा रहा। जिन लोगों के कर्म से तमाम दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, सीमा पे हमारे नौजवान शहीद हो जाएं, वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि हमको आतंकवादी कहा जा रहा। 89 के बाद से जब से हम यहाँ MLA होते रहे, रात दिन हम लोगों ने हर तरीके से अपने आप को मौजूद रखा, सांप्रदायिक दंगे नहीं होने पाए। अगर हमारे ऊपर 10, 20, 25 कोई मुकदमे हैं तो हमको आतंकवादी कहा जाएगा कि आतंकवादी वो लोग हैं जिनके हरकतों से बेगुनाह मरते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, नौजवान मरते हैं, वो आतंकवादी नहीं है। हम तो इस बात को आपके ज़रिए से कहना चाहेंगे कि कम्युनल से बड़ा क्रिमिनल कोई दुनिया में नहीं है। कम्युनल वो हरकत करता है कि बेकसूर मरते हैं, कहीं कोई अपनी लड़ाई लड़ता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, बात वहीं तक सीमित होती है। लेकिन जो कम्युनल होता है वो कम्युनलिज्म की आग पूरे समाज को, पूरे देश को उसी में भस्म कर देती है। और आज ये बदकिस्मती है कि आतंकवादियों के हाथ में सरकार चली गई है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा। इसलिए आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहना कि हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, ये अपने आप में जग जाहिर है कि कौन से लोग कह रहे हैं। हमें हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है। अगर मुकदमे की जहाँ तक बात है तो बेगुनाह मुकदमे अगर आप लगाते रहोगे तो हमने तो कह दिया था, हमसे एक साहब ने पूछा कि इतने मुकदमे हो, मैंने कहा 20 मुकदमे और हो जाएं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूँगा, 50 मुकदमे और हो जाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूँगा। जब आप इस तरीके से घेरते रहोगे, जास्ती करते रहोगे, मुकदमों की लिस्ट लंबी करते रहेंगे, तो ये तो लोग देख रहे हैं। अगर मुकदमों की लिस्ट सही हो तो ये 4-4 मरतबा लोग वोट देंगे। और मुकदमे जो भी हैं वो मुकदमे दूसरे लोगों की लड़ाई लड़ते हुए, समाज की लड़ाई लड़ते हुए, और समाज की दूसरों की हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने में मेरे ऊपर और मुकदमे 100 लग जाएं, इसकी मुझे परवाह नहीं।